संस्कृत का एग्जाम जो भी दे के आए हैं फर्स्ट सिटिंग में आंसर की मिला लीजिए आप लोग कितना सही बना के आए हैं। मेरे पास सेट डी है और आप लोग मिला लीजिए जो भी आपके पास सेट डी है। चलिए प्रश्न को पढ़ पढ़ के बताएंगे, उत्तर आप लोग मिला सकते हैं। कोई भी सेट होगा डी है तो अच्छा वाली बात है। चलिए फटाफट मिला लीजिए आप लोग कितना सही बना के आए हैं। हम दोस्तों आपको 1 से 100 तक का सही सही जवाब बताएंगे, आपको पूरा मिलाते चलना है। पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि करण कारक विधायक सूत्र कौन सा है। राइट आंसर बी हो जाएगा इसका, ठीक ना, राइट आंसर बी हो जाएगा। मिलाते जाइए। 2 नंबर का है संस्कृत में कारक के कितने भेद हैं, तो इसका राइट आंसर 2 का सी हो जाएगा, 6 भेद है, ठीक ना। 100% सही उत्तर है। मिलाते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 3 नंबर का है संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रथमा, ठीक ना। चलिए 4 नंबर का है किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अव्यय भाव समास, ठीक ना। चलिए 5 नंबर का है कि पंचानम वाटानम समारोह का समस्त पद कौन सा है, तो इसका राइट आंसर 5 का बी होगा, पंचवटी। चलिए मिलाते जाइए। 6 नंबर का है दिक् के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा, द्वितीया। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 7 नंबर का है अनिर्सम किस समास का उदाहरण है, तो 7 का राइट आंसर ये हो जाएगा, अव्यय भाव। चलिए 8 नंबर का वृथा अव्यय का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बेकार। चलिए मिलाते जाइए, जो भी डी वाले हैं मिलाते जाइए। 9 नंबर का है जना एकत्व भावम वहंतन वस्तनी प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान पर कौन सा पद रखेंगे, तो 9 का राइट आंसर सी निकलेगा, के। चलिए 10 नंबर का है गयंती देव किल गीतकानी प्रस्तुत पदांश किस पुराण से संकलित है, तो इसका राइट आंसर 10 का सी हो जाएगा, विष्णु पुराण। 11 नंबर का है गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से गृह आसित, इसका राइट आंसर आपका यानी कि इस खाली जगह में भरा जाएगा वह दशम भरा जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर का सरस्वती पद में कौन सा स्त्री पढ़ती है, तो 12 का आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या बना के आए हैं, 12 का क्या मार के आए हैं, ठीक ना। चलिए 13 नंबर का है शक्ति प्लस मुतुब से कौन सा शब्द बनेगा, तो 13 का राइट आंसर भी हो जाएगा, शक्तिवान। उसके बाद 14 का है किस पद में ल्यूट पड़ती है, 14 का राइट आंसर ये हो जाएगा, पठनम। उसके बाद आपका 15 का है पृच्छति में कौन सी धातु है, तो इसका राइट आंसर 15 का भी हो जाएगा, पृच्छ। उसके बाद 16 का है नीतिकार आलस को क्या मानते हैं, तो 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा, शत्रु। उसके बाद देखिए 17 नंबर प्रश्न का है वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था, 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा, मिथिला का मंत्री था। 18 का ओहो कथमयम कोलाहल किसकी युक्ति है, तो इसका राइट आंसर 18 का सी हो जाएगा, प्रथम आलसी की। उसके बाद 19 का है कि बलानाम गति रिक्त स्थान में पूर्ति उचित विकल्प से करे, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जननी। उसके बाद आपका 20 नंबर का है तीव्र तरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर 20 का ए हो जाएगा, तरफ। उसके बाद देखिए 21 नंबर का है भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 5। उसके बाद देखिए 22 नंबर का है अनेक एक से अधिक पदों का संच्छेद क्या कहलाता है, 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा, समास। उसके बाद देखिए 23 का रविंद्र का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है, 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा, रवि जोड़ इंद्र। उसके 24 नंबर का है पटनेती में कौन सी संधि है, तो 24 का राइट आंसर डी हो जाएगा, स्वर संधि। चलिए 25 नंबर का ओ जोड़ ई जोड़ ओ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, राइट आंसर ए हो जाएगा, यो, ठीक ना। चलिए जो भी हम पढ़ाएं सारा फंस गया है। 26 नंबर का है कि 10 आनानी यस्यस तस्यस का समस्त पद क्या होगा, तो 26 का राइट आंसर बी होगा, दशानन। उसके बाद 27 नंबर का संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा, चतुर्थी। आप लोग मिलाते जाइए। चलिए 28 नंबर का है कि उन्नयन में कौन सा उपसर्ग है, तो 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा, उत। चलिए 29 नंबर का है राज्य राजन शब्द के किस विभक्ति का रूप है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, तृतीया। चलिए अगला प्रश्न 30 नंबर का पा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा, तो 30 का राइट आंसर डी होगा, पिबती। चलिए 31 नंबर का छात्रा नाम रिक्त स्थान में उचित विकल्प से पूर्ति करना है, तो 31 का राइट आंसर सी होगा, अध्ययनम। चलिए 32 का है कि विचारों की व्यापकता और समाजोद्धार के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के
समाज उद्धारक में प्रमुख कौन थे? तो 32 का राइट आंसर सी होगा स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा। 33 का स्वामी दयानंद डॉट डॉट संस्थापक आश्रित रिक्त स्थान में पूर्ति उचित पद से करे, तो इसका राइट आंसर 33 का ये हो जाएगा आर्य समाज समाजस्य। उसके बाद आपका 34 नंबर का है विग्रहम अकी शिक्षक किनके द्वारा सोचा गया है? तो 34 का राइट आंसर ये हो जाएगा मूल शंकर। उसके बाद देखिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। 35 का आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई? तो 35 का राइट आंसर बी हो जाएगा 1875 ईस्वी। राइट आंसर बता रहे हैं, ठीक ना, गूगल में आप लोग सर्च मार के देख लीजिएगा। 36 नंबर का है नली नीम पद का अर्थ है? तो 36 का बी राइट आंसर हो जाएगा तालाब को। उसके बाद आपका 37 का व्याघ्र पथिक कथा का बाघ कैसा था? 37 का राइट आंसर बी हो जाएगा बूढ़ा था। 38 का व्याघ्र पथिक कथा का पथिक किसमें निम्न हो गया? तो इसका राइट आंसर 38 का सी हो जाएगा कीचड़ में। चलिए 39 का हितोपदेश नीति कथा ग्रंथ किनकी रचना है? तो 39 का राइट आंसर बी हो जाएगा नारायण पंडित। 40 का रोगियों के लिए पथ्य क्या है? तो इसका राइट आंसर 40 का ये हो जाएगा दवा। उसके बाद देखिए 41 का जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? 41 का राइट आंसर सी हो जाएगा 3। 42 का पुष्पवन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो 42 का राइट आंसर भी होगा गर्भस्थ में संस्कार का आरोपण। 43 का संस्कार के कितने प्रकार है? 43 का राइट आंसर बी हो जाएगा 5। उसके बाद 44 का भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो इसका राइट आंसर 44 का ये हो जाएगा संस्कार। 45 का कि लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो 45 का राइट आंसर बी हो जाएगा विवाह। 46 का ठक प्रत्यय का उदाहरण निम्न में कौन सा है? तो 46 का राइट आंसर सी हो जाएगा सामाजिक। 47 का किस पद में तुमुन प्रत्यय? 47 का राइट आंसर बी हो जाएगा गंतुम। उसके बाद देखिए 48 का गयिका पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय? 48 का राइट आंसर बी हो जाएगा टाप। उसके बाद 49 का दृश्य धातु के लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है? तो 49 का राइट आंसर सी होगा पश्यानी। उसके बाद 50 का कि लतिया पद में कौन सी विभक्ति है? तो 50 का राइट आंसर बी हो जाएगा तृतीया। उसके बाद देखिए 51 नंबर का नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा डीप। उसके बाद 52 का किम जोर तहसील से कौन सा अव्यय बनेगा? तो इसका राइट आंसर 52 का ये हो जाएगा कुत्र। आप लोग थोड़ा वीडियो को क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, PDF का क्वालिटी थोड़ा कम है। वीडियो का जो है 360 पे देख रहे तो 720 वगैरह पे देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए 53 का कि त्वया पाठ डॉट डॉट रिक्त स्थान को विकल्प से भरे, तो इसमें आपका जो है डी हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलिए 54 का कंपन राय का समय क्या था? तो इसका राइट आंसर 54 का बी हो जाएगा 14वीं शताब्दी। उसके बाद 55 का समाजस्यायम पुरुषे डॉट डॉट चलती रिक्त स्थान की सही विकल्प से पूर्ति करे, तो 55 में डी भरा जाएगा निरिभी। चलिए उसके बाद आपका 56 का लौकिकी संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप से तत्र मिलते हैं? तो 56 का राइट आंसर बी होगा 150। उसके बाद 57 का नरक के कितने द्वार हैं? तो इसका राइट आंसर 57 का डी हो जाएगा 3। उसके बाद 58 का जही किस धातु का रूप है? तो इसका राइट आंसर 58 का बी हो जाएगा हन। चलिए 59 का नदी शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो बी राइट आंसर हो जाएगा नदा। तो 60 का प्रचार पद में कौन सा उपसर्ग है? तो 60 का राइट आंसर ये हो जाएगा प्र। उसके बाद 61 का कि अनंतरम के योग से कौन सी विभक्ति होती है? तो 61 का आप लोग क्या मार्क है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 62 का आशित किस लकार का रूप है? तो 62 का राइट आंसर भी हो जाएगा लंग। उसके बाद आपका 63 का युवाम पद का मूल रूप निम्न में से कौन है? तो 63 का राइट आंसर भी हो जाएगा युष्मद। उसके बाद 64 का नीति 16 का पाठ में कितने पद है? तो 64 का राइट आंसर भी हो जाएगा 10। उसके बाद 65 का कर्म की रक्षा किससे होती है? तो 65 का राइट आंसर ये हो जाएगा सत्य से। उसके बाद आपका 66 का कि क्षमा किसका नाश करती है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा क्रोध का। उसके बाद 67 का उच्यते पद का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर 67 का ये हो जाएगा कहा जाता है। उसके बाद 68 का कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा राम प्रवेश राम।
उसके बाद 69 कह रहा है राम प्रवेश राम ने अनेक विषयों की पुस्तकों को कहाँ आत्मसात किया, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा महाविद्यालय के पुस्तकालय में। उसके बाद 70 नंबर का है भिखन टोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितनी दूर था, तो इसका राइट आंसर 70 का ए हो जाएगा 1 कोस दूर था। चलिए 71 का है किस पद में तल परतीय है, इसका राइट आंसर 71 का सी हो जाएगा सुंदरता। उसके बाद 72 का है गच्छन में कौन सा परतीय है, तो 72 का राइट आंसर ये हो जाएगा सानच। उसके बाद 73 का है जेतु किस लकार का रूप है, तो 73 का राइट आंसर ये हो जाएगा लोट। 74 नंबर प्रश्न का है कवि शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा, 74 का राइट आंसर भी हो जाएगा कविना। 75 का है डॉट डॉट नंबर रिक्त स्थान में उचित विकल्प से पूर्ति करें, तो 75 का डी होगा सरस्वतिया। चलिए 76 का है 76 का किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है, तो 76 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 77 का है अख्यातो पयोग सूत्र का उदाहरण कौन सा है, तो इसका राइट आंसर 77 का सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 78 का है गुरु समीपम का समस्त पद कौन सा है, तो 78 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा उपगुरु। 79 का है पुरंदरा पद का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा इंद्र। चलिए 80 का है किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट थी, तो इसका राइट आंसर 80 का आपका ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। 81 का है तद जोर मध्य में संधि होकर क्या रूप बनेगा, तो 81 का राइट आंसर सी हो जाएगा तन्मध्यय। 82 का परोपकार में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो 82 का राइट आंसर ये हो जाएगा ओज और उ। 83 का जटाधीन धारा ऋषय डॉट डॉट अवगाहन ते रिक्त स्थान को उचित पद से पूर्ति करे, तो इसका राइट आंसर 83 का आपका सी भरा जाएगा मंदाकिनी। चलिए 84 का सरस्वती का कुलगिरी किस नगर को कहा गया है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा पटना। चलिए अगला प्रश्न 85 का सत्यमेव जयते नादेनतम यह पदांश किस उपनिषद का है, तो 85 का बी राइट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। 86 का ऋतस्य पद का अर्थ है, तो 86 का राइट आंसर बी हो जाएगा पात्र का। 87 का तत्र तीर्थयात्रीन दर्शनार्थम अयांति प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान पे क्या होगा, तो 87 का डी हो जाएगा किम। उसके बाद देखिए 88 का सत्य का मोह किस पात्र से ढका हुआ है, तो 88 का ए राइट आंसर हो जाएगा हिरण्मय। उसके बाद 89 का कुट्टी निमत काव्य के कवि कौन है, तो इसका राइट आंसर बी होगा दामोदर गुप्त। उसके बाद 90 का कि सप्ताह डॉट डॉट दिनानि भवंती, तो इसका राइट आंसर इसमें 90 में बी भरा जाएगा सप्त। चलिए 91 का करने से दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा महाभारत से। 92 का भौकर्ण महत्राम भिक्षाम याचे किसका कथन है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा शक्र का। उसके बाद 93 का एतएव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा एत जोड़ एव। 94 का विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा इतस्त। चलिए 95 का अशांति किस समास का उदाहरण है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा नए समास। उसके बाद 95 का सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा तृतीया। 7 का अवरेने करुणाया मैत्री भावने च डॉट डॉट शांति भवती रिक्त स्थान को पूर्ति करे, तो 97 में ए भरा जाएगा वैरस्य। 98 का न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है, 98 का राइट आंसर बी हो जाएगा बदरा। 98 का डी होगा गौतम, डी होना चाहिए डी, सॉरी हाँ 98 का डी होगा गौतम, डी हो जाएगा 98 का। 99 का किस पद में अति उपसर्ग नहीं है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा अतिथि, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों लास्ट 100 नंबर का आधि उपसर्ग पूर्वक वश धातु के प्रयोग से होने वाला आधार की संख्या क्या होगी, तो इसका राइट आंसर जो भी आप लोग मारे हैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक ना।